हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने एक वीडियो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग डाला था, जिस पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। साथ ही बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। तो आज ये वीडियो हम आपको ये बताने के लिए अपलोड बना रहे हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, एक नंबर में एडुकेशनल डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है कि स्टूडेंट जिस डिग्री को पास किए हैं, जहाँ तक उनकी योग्यता है, अगर वो इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक तक का चाहिए। अगर वो ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक तक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट पास का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट देना होगा स्टूडेंट का। दूसरा आपको बोल रहा है कि स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका अपना अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का IFSC कोड होना चाहिए और बैंक का ब्रांच जहाँ है वो नाम आपको डालना होगा। तो आपको एक अपने बैंक अकाउंट के पासबुक का फर्स्ट पृष्ठ आपको स्कैन कर लेना है। उसका तीसरे नंबर में आपका रहा आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का आधार नंबर रहना चाहिए। अगर स्टूडेंट अपना आधार नंबर नहीं दे पाते हैं या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका घर है वहाँ वो कॉलेज नहीं है, तब आपको आधार नंबर की जगह कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक बनवाना होगा, जिसमें कॉलेज आपको ये सत्यापित करके देगा कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, जिसमें आपको ये फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा कि इस कॉलेज में कितना हॉस्टल चार्ज है, कितना इसमें क्लास चार्ज है, कितना कोचिंग चार्ज है, कितना कोर्स का चार्ज है। ये सब उसमें डिटेल लिखा हुआ रहेगा जो कि आपको ऑनलाइन में भरना है। उसके बाद आपको एक आपको ये देना होगा कि आधार इनरोल्ड ID एंड स्कैंड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। आपको एक ये देना है जिसमें कि आधार नंबर लिखा हुआ बैंक का पासबुक देना है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ हो। उसके बाद छठे नंबर में लिखा हुआ है कि इफ़ इंस्टीट्यूट या स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक स्टेट ऑफ एप्लीकेशन देन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट या स्कूल। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि अगर जिस स्टेट में आपका कॉलेज है उस स्टेट में आपका डोमिसाइल नहीं है, उस स्टेट में आपका घर नहीं है, तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से देना ज़रूरी होगा। अब आगे देखिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपको होगा मैट्रिक का मार्कशीट या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ये दोनों में से आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि आपका DO भी दिया हुआ रहता है। दूसरा में आपको दिया हुआ है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप जहाँ रह रहे हैं उसका निवास प्रमाण पत्र। तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक आपको देना होगा। अब तीसरे नंबर में आपको दिया हुआ है स्कॉलरशिप कैटेगरी। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो किस कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं।
अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आईटीआई के लिए कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं। तो आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना होगा। अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो इंटरमीडिएट अपेयरिंग के लिए आप सर्टिफिकेट लगाइएगा। अगर आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं तो आईटीआई के अपेयरिंग का सर्टिफिकेट लगाइएगा। जैसा कि आपको कॉलेज से जो दिया जाएगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर, वो आपको इसमें अटैच करना है। अगर फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए बोनाफाइड लेंगे, अगर सेकेंड ईयर अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर के लिए बोनाफाइड आप अप्लाई करेंगे। अब नीचे आइए, 4 नंबर में आपका है नेम ऑफ स्टूडेंट। इसमें आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट डालना होगा जिसमें कि आपका ऑफिशियल नाम जो है वो रहना चाहिए। तो इसके लिए आप मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो डाल दीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइड नेम एज प्रिंटेड इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास एंड एमसीएम स्कॉलरशिप स्कीम प्रोफेंसी प्रोवाइडेड नेम एज प्रिंटेड इन क्लास 10th सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10 का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा जिसमें कि आपका शुद्ध नाम हो। अब आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, एक ऐसा वैलिड मोबाइल नंबर जो करेक्ट हो और जो ऑथेंटिक मोबाइल नंबर हो, यानी कि ऐसा मोबाइल नंबर जिस पे कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ओटीपी आएगा, जो कि उस पर आप ओटीपी आ सकता हो, और जो नंबर आपका परमानेंट चालू हो, क्योंकि जो भी आपका स्कॉलरशिप आएगा वो या फिर उसमें जो भी प्रोसेस होगा वो आपको इसी फ़ोन नंबर के जरिए आपको सूचित किया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर रह गया हो या फिर आपका स्कॉलरशिप क्रेडिट कर दिया गया हो तो आपके मोबाइल नंबर पे ये मैसेज आ जाएगा। 6ठे नंबर पे है ईमेल आईडी। आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि करेंट 6 महीने से चालू हो, यानी कि रेगुलर उस पर मैसेज आ रहा हो। और ऐसा वाला आपको एक ईमेल आईडी डालना है। ये कुछ होता नहीं है ना, ये सिर्फ आपको सूचित करने के लिए वो मांगते हैं, जिससे कि आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होगा, अगर कहीं त्रुटि रही या फिर बैलेंस क्रेडिट किए जाएंगे तो आपको इसके द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के लिए होता है ना। तो आपका अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा, है ना। अब नीचे देखिए आपको आइएगा तो बैंक अकाउंट डिटेल है ना। इसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल देना है, जिसमें कि आपका बैंक पासबुक होगा जो कि आपके नाम से ही होना चाहिए। उसका डिटेल आपको देना है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका बैंक का किस ब्रांच से खुला हुआ है, बैंक का नाम क्या है। इन सबों के लिए आपको आपका जो बैंक पासबुक रहेगा उसके फ्रंट पृष्ठ जो रहेगा, जिसमें कि आपका डिटेल दिया हुआ रहता है, बैंक का डिटेल दिया हुआ रहता है, अकाउंट नंबर दिया हुआ रहता है, आईएफएससी कोड दिया हुआ रहता है, ये सब आपको अपलोड करना है। अब आगे देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल दिया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा आइडेंटिटी जो कि आपका पहचान करता हो कि ये आप हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये आपको अपलोड करना है। तो आपको सबसे आसान आधार कार्ड ही होगा, हर किसी के पास होता है। तो आधार कार्ड आप अपलोड कर देंगे, जिसमें 12 डिजिट का जो आधार नंबर रहता है वो आपको अपलोड करना है और उसको वेरीफाई करना होता है। वो वेरीफाई कर देने से क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि आप जो आधार कार्ड जो रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको सुविधा होगा और पैसा आसानी से आ जाएगा। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो है वो आपका आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ आगे लिखा हुआ है,
देखिए मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देता हूँ, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कदा लिखा, इट मे बी नोटेड दैट योर आधार नंबर कुड ऑल्सो बी यूज टू क्रिएटिंग अ स्कॉलरशिप अमाउंट इन द बैंक अकाउंट लिंकेड टू योर आधार नंबर इन फर्स्ट ट्रैक मोड, है ना। फास्ट मनी ट्रांजैक्शन के लिए आपका अगर बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही आसानी से स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार नंबर ऐड करा लें। तो तो स्टूडेंट इतना ही था, इतना डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी था, है ना। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। आपको सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, फिर बैंक अकाउंट डिटेल देना है, आधार नंबर देना है, और कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक मिलेगा आपको। अगर आपको नहीं मिला तो आप जाके ले आइए, वो आपको दे देना है। और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल देना है, यानी कि रेसिडेंस वाला देना है, एक रेसिडेंस दे देना है, और एक इनकम सर्टिफिकेट लगा देना है। फिर आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी होगा, किस कैटेगरी के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। चौथा, नेम ऑफ स्टूडेंट, जो कि एक वैलिड हो, प्रिंटेड किसी डॉक्यूमेंट पे हो, तो इसके लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। एक वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, और बैंक अकाउंट डिटेल दे देना है, जो कि बैंक पासबुक का फ्रंट पृष्ठ का फोटोकॉपी आपको अपलोड करना है। और एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यानी कि आपका आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड का फोटोकॉपी अपलोड कर देना है। तो विद्यार्थियों, अगर इतना ही चीज़ लगेगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। और अगर आपने ये नहीं वीडियो देखा है कि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप कृपया उसको विजिट कर लें, ताकि आप सही फॉर्म अपना भर सकें, कोई दिक्कत ना हो, और आपके स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आसानी से आ जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट। आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। इसके लिए है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे का कोई भी सूचना इसके रिगार्डिंग हो तो मैं आपको देता रहूँ। थैंक यू।